देश में जो मोदी की सरकार जो बैठी है वो एक जो है पूंजीपतियों को आए दिन जो है एक संरक्षित किया जाए और इस देश के अंदर भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र चलेगा। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही कारण है कि आज देश के अंदर जो है हिंदू मुसलमान जाति पाति का झगड़ा लड़ाकर जो है लोगों को जो है असली मुद्दे जो है उससे अलग हटाया जा रहा है और इसके कारण जो है इस देश के अंदर। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से। सर, मैं आपका पहले परिचय जानना चाहूँगी। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं संयोजक हूँ, गोपाल ऋषिकर भारती। हमारे साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो हमारे घटक संगठन है और उसके माध्यम से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और देश की न केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की समस्या बल्कि पूरे देश की महिलाओं की, गरीबों की, मजदूरों की समस्याओं को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो आरक्षण के तहत जो तय किया गया था गांधी जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि मतलब इस देश के अंदर जो 10 साल के अंदर जो है अगर आप जातिवाद ख़त्म कर देते हैं तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे हम, तो लेकिन वो हुआ नहीं और इस देश के अंदर जो है बढ़ते गया है। और यही कारण है कि हमारे को फिर से जो है जाति आधार पे जो है अगर आपको आरक्षण को ख़त्म करना है तो जाति आधार पर हिंदुत्व को ख़त्म करना पड़ेगा। ये मेन समस्या है। भारत का संविधान जाति आधार पे ये नहीं चाहता, भारत का संविधान व्यक्ति के आधार पे चाहता। प्रत्येक इंसान को उसको रोज़गार की गारंटी मिलना चाहिए, हर महिला को मतलब उसको जो है बराबर हिस्सेदारी चाहिए। उस आधार पे अभी जो है हम चाहते हैं कि 50% भी रिजर्वेशन महिलाओं का तय हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन कोई ये नहीं है कि कोई भीख नहीं है, ये हमारी संख्या के अनुसार हिस्सेदारी का सवाल है। अगर आप कम्युनिटी के हिसाब से देश की व्यवस्था चल रही है, सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक जाति आधार पे जो है और लिंग भेद के आधार पे जो आप मतलब महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, तो फिर उनको एक अवसर मिलना चाहिए, इसलिए आरक्षण की सुविधा दी गई है। लेकिन आज जो है बिल्कुल इस देश के अंदर वो आरक्षण तो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जाति के आधार पे मंदिरों पे, सुप्रीम कोर्ट पे और तमाम मिलिट्री जैसे बड़ी बड़ी जो मतलब संस्थाएं हैं उस पे वो लोग जो है जाति विशेष के लोगों का उसमें अधिकार है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े उद्योग धंधे हैं, उसमें जाति विशेष के कुछ लोगों का ही मतलब जो आधिपत्य जल रहा है। और आज जो बिल्कुल कौड़ी के मोल पर जो मतलब इस देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, ये टोटल देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इनको मालूम है कि ये देश के जो मूल निवासी वो जाग चुके हैं। इस देश की टोटल महिलाएं मूल निवासी हैं। अभी साबित हो गया कि यूरेशिया से कुछ लोग आए थे इस देश के अंदर, हमलेवार के रूप में उनने कोई महिला नहीं लाए थे और इसलिए महिलाओं को उनने शूद्र गवाल ढोल पशु नारी का रूप दिया है, पैर की जूती माना गया है। पहले उनका जो आदमी मरता था उसके साथ उसकी पत्नी को सती हो जाना पड़ता था। तो ऐसे कानून के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने नया संविधान बनाया है जिसमें सर्व समाज के लोगों को अधिकार दिया है और हम चाहते हैं कि इसका एक एक कानून जो पास होना चाहिए। बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि समता का अधिकार, समता का अधिकार मतलब सारे देश की संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए। अगर एक प्राइम मिनिस्टर को हवाई जहाज़ रात दिन घूमने का मौका मिलता है तो प्रत्येक देश के नागरिक को भी यहाँ का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसमें मांग रखी कि आप रोज़ घूम रहे हो हवाई जहाज़ में, आम आदमी को 1000 किलोमीटर का जो है फ्री पास जीवन में कम से कम मिलना चाहिए। तो लगना चाहिए कि इस देश के अंदर संविधान है और सबको समान अधिकार है, कम से कम न्यूनतम और अधिकतम संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम पूंजीपति के भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पूंजीपति जो है अगर आरक्षण नहीं देंगे वहाँ पे तो फिर हम ये पूंजीवाद को 100 करोड़ से ऊपर संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। लेकिन सर, ये भी तो कहा जाता है ना कि आरक्षण जो है देश को खोखला कर रहा है। आरक्षण से ही ये देश की एकता 75 साल हो गए। अगर कोई इस देश के अंदर संविधान नहीं रहता, आरक्षण नहीं रहता तो ये देश कायम ही नहीं रहता। आरक्षण है इसलिए सारा देश के मिलिट्री से लेकर तमाम लोगों के आज हमारे जो लोग हैं, प्रतिभाओं का, योग्यताओं का हनन हो रहा है सर आरक्षण से। प्रतिभाएं का किधर से हनन हो रहा है? आज आप देखिए अभी जो प्रतिभाओं का हनन क्या हो रहा है कि आईएएस अधिकारी आईएएस करेगा तब कलेक्टर होता था। आज उनने क्या किया, पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के आदमी को बिना आईएएस किए मतलब चोर दरवाजे से भर्ती कर रहे हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? आप कितने फर्जी लोग हैं। अभी आप आज इस देश के प्रधानमंत्री की आप सर्टिफिकेट चेक नहीं कर सकते। इस देश की जो शिक्षा मंत्री बन गई थी स्मृति ईरानी, वो अभी तक बोलती है मैं पहले जो है BA की थी, बाद में बोलती है कि मैं BA की हूँ। तो ये बहुत सी चीज़ है जिसको आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रतिभा की ये होती है। आज यहाँ पर साबित कर दिया आईएएस से लेके बड़े बड़े जो मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने, पहले महिलाओं को योग्य नहीं समझा जाता था। आज इस देश की महिला प्रधानमंत्री बन के बता दी, राष्ट्रपति बना के बता दी, आज कलेक्टर बन रही है। तो आप कहेंगे कि उसको मतलब योग्यता का हनन हो रहा है। किस प्रकार से योग्यता का हनन हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें योग्यता ऐसा कोई नहीं कि किसी को आईएएस करना है तो फिर आपको शेड्यूल कास्ट का है कि बिना आईएएस करके नहीं भर्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसमें एक वो बताया गया कि उनका रिजर्वेशन कोटा है कि उसके तहत उनको आना है। और अगर आप कहते हैं रिजर्वेशन के खिलाफ हैं तो आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। सर, अगर हर जगह आरक्षण मिलेगा तो जैसे कि आप न्यायालयों में चले जाइए,
की कैटेगरी जहाँ आ जाती है, तो वहाँ पे अगर आप लोग आरक्षण की मांग करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो न्याय मिलना चाहिए वो एक आरक्षण वाला व्यक्ति दे सकता है न्याय? आरक्षण में अभी टोटल आरक्षण के आधार पे ही न्यायपालिका में बैठे हैं लोग, जाति विशेष के लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा कि एक मोनोपाली के तहत हो रहा है इस देश के अंदर। जब से सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के आरक्षण नहीं होने के कारण आज 1 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। न्याय प्रणाली की कमजोरी के कारण ही जो है आज इस देश के आम आदमी के लिए न्याय सुलभ नहीं है। आज कोर्ट की वकीलों की फीस आप देखेंगे कि कभी वहाँ पर आदमी नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि अगर आपको हर जगह आरक्षण की ज़रूरत है, ये देश जो है मूल निवासियों का, SC ST OBC महिलाओं का देश है और इस देश के अंदर चंद पूंजीपति लोग हैं, मात्र 1% लोग थे। आप सर आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? आप सीधा जातीय ही खत्म करने की मांग क्यों नहीं करते? टोटल जाति को खत्म कर दो। हम तो मोदी जी बैठे हैं, उनसे अब लॉकडाउन हो सकता है, बड़े पैमाने पे नोटबंदी हो सकती है, तो एक लाइन का आप आरक्षण का आप जाति को आज से खत्म कर दो और सबको रोजगार की गारंटी दे दो, शिक्षा का गारंटी दे दीजिए। किसी को कोई आरक्षण की जाति आधार पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि आदमी जो है जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन करता है, हवाई जहाज़ में रिजर्वेशन करता है, तो सारे जगह तो रिजर्वेशन की, फिर आप पूरे मंदिरों पे आप देखिए कि जितने मंदिर है वहाँ पे केवल एक जाति विशेष के लोग ही पंडित बन सकते हैं। बाकी आप उसमें लिख दिया है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। सर आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है? कहाँ आजकल हो रहा है कि अभी जितना जातिवाद पढ़े लिखे लोगों के अंदर हो रहा है। योगी जी, मोदी जी पैर छूते हैं, पैर धोते हैं शूद्रों के। नहीं तो ये शूद्रों के पैर धोने का जो ये है, उस समय भी रामचंद्र ने बोलते हैं कि वो सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो राजनीति के लिए रावण को हराना था इसलिए सबरी के जूठे बेर खा लिए। अभी आपको मतलब जो है वहाँ पे मुलायम सिंह को हराना है, अखिलेश यादव को हराना है, मायावती को हराना है, तो आप जूठे बेर क्या उनका तो झूठ झूठ आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। सरकार तो दलित समाज का पूरा सम्मान करती है, मान सम्मान करती है, उन्हें हर एक पद दे रही है सर, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे शासन हो, प्रशासन में, सब जगह वो अपने हिसाब से पद दे रही है। उन्होंने हनुमान जी को भी मतलब जो है बहुत बड़ा पद दिया था, देवता बनाया, लेकिन उसका मुंह बंदर कर दिया था, उसकी पूंछ भी बना दिए थे। तो आप हमको ऐसे पूंछ वाले जो हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमको जो है एक इंसान के रूप में चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। आपको दलित शब्द और ये ब्राह्मण शब्द खत्म हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं इंसान को तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान को इंसान की तरह देखा जाए। जब बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में तो उसको वहाँ अगर ये आप कह रहे हैं जब जाति खत्म ही हो जाएगी तो फिर आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। हम कोई आरक्षण की मांग के लिए कोई जीवन भर थोड़ी बैठे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, तो गांधी जी के साथ पैक्ट था कि आप छुआछूत और जाति भेद खत्म कर दो, हम अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। बाबा साहब ने तो कहा था ना 10 साल के लिए ही आरक्षण, फिर भी अभी तक इतना साल हो गया, अभी तक चल ही रहा है आरक्षण। लेकिन ये क्यों चल रहा है सर? क्या कारण है? क्या वोटों की राजनीति है इस वजह से? नहीं, वोट की राजनीति देखो, जो जातियों में बटे हैं तो वोट देना ही है उनको, लेकिन आरक्षण जो है हम कहते हैं छुआछूत खत्म नहीं हो रहा है, जाति लिखना बंद नहीं हो रहा है, महिलाओं के अंदर आज भी मतलब जो है उनके साथ भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है। दोनों पार्टियों ने कहा था कि कम से कम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे। किधर गई वो जो है स्मृति ईरानी? और वो तो एक तो मरी गई बेचारी जो है सुषमा स्वराज, जिसने कहा था कि मैं सर मुंडा लूँगी अगर वो सोनिया गांधी बन गई प्रधानमंत्री। तो हमारा ये कहने का है कि आप आरक्षण को जो है आप जातिवाद जो है और ये जो धर्म बना हुआ है जाति और लिंग भेद के आधार पे, पूंजीवाद के आधार पे, विशेष जाति के लोगों की पूंजीपति होंगे, विशेष जाति के लोग जो मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये जो प्रणाली अगर बंद हो जाती है तो टोटल हमको किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं। जब सबको रोजगार की गारंटी हो जाएगी, पढ़ने के लिए सुलभ हो जाएगी शिक्षा, तो फिर किस बात का आरक्षण चाहिए? आरक्षण इसलिए चाहिए कि आप कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, आप गटर में पैसा फेंक रहे हैं लेकिन आम आदमी को मतलब मिलने नहीं दे रहे। सर आप लोग आर्थिक आधार पे क्यों नहीं आरक्षण मांग रहे? नहीं, आर्थिक आधार पे समाज व्यवस्था नहीं है ना, आर्थिक आधार पे समाज व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे धर्मशास्त्रों ने लिख दिया कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, यानी ब्राह्मण गरीब है फिर भी उसकी पूजा करो, और अमीर जो है अगर आदमी मतलब दूसरा हो जाएगा उसकी पूजा मत करो। तो ये जो सिस्टम बना है उसके लिए इसको क्षतिपूर्ति के लिए आरक्षण दिया गया है। तो हम कहते हैं जातिवाद को खत्म कर दे, वो लोग जातिवाद खत्म कर देते, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको लगता है इस वक्त जो 21वीं सदी चल रही है इसमें जो जातिवाद है वो है सर? नहीं, देखिए गौतम बुद्ध ने पहला आदमी थे जिन्होंने जातिवाद को ख़त्म किया था, और उसी समय जो सम्राट अशोक के काल में जो आप देखे होंगे कि वो दुनिया का विश्व गुरु भारत बना था। वो क्यों बना? ब्राह्मण और ठाकुर कहते हैं हम दलित समाज के व्यक्ति के साथ एक थाली में खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, और आप लोग ऐसे
बात कर रहे हाँ, हैं। तो वो संविधान ने अभी लिख दिया, एट्रोसिटी एक्ट बना है, इसलिए अगर आप किसी को जातिगत चमार कह दोगे, किसी को गाली दे दोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। और वो डर के मारे इसलिए तो संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं ना लोग। आज भाजपा के मंत्री लोग क्या बोल रहे हैं कि संविधान को ये कर देंगे, इसी पार्लियामेंट। सर कई ऐसे केस भी आते हैं जिसमें झूठा भी पाया जाता है SC/ST एक्ट। बिल्कुल झूठा तो क्या है, आधे से ज़्यादा तो झूठी रिपोर्टें हर क्षेत्र में आती है, हर धारा में झूठी रिपोर्ट आती है, चोरी की रिपोर्टें आती है। और अक्सर क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कई जो लोग हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए झूठी रिपोर्टें लिखवाते हैं। तो ये सारे कानून को मतलब जो है अपने हिसाब से तय किया जा आप रहा है। मानते हैं ना कहीं कानून का भी जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। कानून का दुरुपयोग नहीं, कानून का सदुपयोग भी नहीं हो रहा है ना। ऐसे कई लोग मैं जानता हूँ जिसमें 90% ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते। महिला के ऊपर कोई छेड़खानी हो गई वो नहीं जाती रिपोर्ट करने, वो इज्जत का मामला समझती है। नहीं तो रोज ही अगर रिपोर्ट किया जाए तो हर कोई पति मतलब आदमी कोई घर में नहीं बचेगा, आदमी सबको जेल में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हो रहा है ना। कोई कानून ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पे शेड्यूल कास्ट के भी ऐसे लोग हैं, उनको मालूम हो गया कि भाई हमारे साथ ऐसा अत्याचार होता है तो हर चीज़ का रिपोर्ट नहीं लिखवाने जाते। तो कुछ लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है या कुछ ऐसे चालाक लोग हैं वो जाते हैं उसमें। तो हर कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को, हाँ हम कहते हैं आप छुआछूत खत्म कर दीजिए। हम तो कहते हैं पूरे शेड्यूल कास्ट के लोगों को बौद्ध होने की आप ये कर दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार, तो फिर क्या है, छुआछूत खत्म हो जाएगा। वही एक आदमी जो है एक मेहतर है, वो आज मुसलमान बन जाता है, वो ढाबा खोल देता है बिरयानी का होटल खान साहब का, तो उसके यहाँ सब खाने जाते हैं। लेकिन वही आदमी हिंदू बढ़िया कपड़े पहनता है, जनेऊ पहन लेता है, लेकिन वो अगर खोल देगा कि चमार होटल, मेहतर होटल, तो उसके यहाँ कोई खाना नहीं खाने जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए हमारा कहना है, जब धर्म को बाबा साहब ने कहा था कि ये टोटल जो बौद्ध लोग हैं इसलिए इनको बौद्ध आइडेंटिटी दे दी जाए, हमारा तो ये कहना है, ठीक है ना। और ये जबरन जो हिंदू बना के रखा गया, हिंदू हमारे देश का कोई हिंदू नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं ना हिंदू कोई नहीं है, लेकिन जब हम कहीं फॉर्म भरने जाते हैं सरकारी फॉर्म, तो वहाँ पर जब रिलीजन्स भरा जाता है, धर्म भरा जाता है, तब आप क्या लिखते हैं? आप लोग हिंदू नहीं लिखते? ये एक मजबूरी है कि आज आपको जबरन हिंदू बनाया गया है, ठीक है ना। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, हिंदू रह के नहीं मरूंगा। आप देखिए ब्राह्मणों से पूछिए, शंकराचार्यों से पूछिए कि क्या वो हिंदू हैं, सतयुग में हिंदू थे, क्या त्रेता युग में हिंदू थे? लेकिन जब कहा जाता है कि सर जब SC/ST समाज के व्यक्ति को, कैटेगरी के व्यक्ति को जब सुविधाएं लेनी होती है सरकारी, तब वह अपने आप को हिंदू कह देता है, वैसे वो कहता है हम हिंदू नहीं हैं। नहीं, हमको हिंदू होने के कारण हमको ये रिजर्वेशन नहीं मिला है, हमको शेड्यूल कास्ट होने के कारण हमको रिजर्वेशन मिला है, क्योंकि हमारे साथ जाति भेद हुआ। कास्ट होने की वजह से, लेकिन हो तो हिंदू ही ना सर। नहीं, हिंदू बाद में लिखा गया है, उसमें आप सिख भी बनोगे तो भी आपको मिलेगा, आपको बौद्ध बनोगे तो भी मिलेगा, लेकिन हिंदू जो शब्द जो धर्म लिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है ना। भारत के किसी भी मतलब जो है धर्म शास्त्र में वेद सबसे पुराना शास्त्र बोला जा रहा है, आपका गीता है, भागवत है, पुराण है, इसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। आपको ये बात समझना होगा, आप भी हिंदू नहीं हो, मैं भी हिंदू नहीं हूँ, शंकराचार्य भी हिंदू नहीं है, ब्राह्मण भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये हिंदू शब्द को जो है तो RSS के, भारत को राष्ट्रीय हिंदू की मांग क्यों उठती है फिर? हाँ, तो ये राष्ट्रद्रोह है, इसको हमको समझना पड़ेगा। अगर किसी को हिंदू बोलने का राष्ट्रवाद है तो किसी को इस्लामी राष्ट्रवाद बनाने का भी छूट देना पड़ेगा, फिर किसी को खालिस्तान बोलने का होगा। फिर हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू कास्टवाद है, और कास्टवाद मतलब 10,000 राष्ट्र बनाना पड़ेगा आपको, हर जात का एक राष्ट्र होगा फिर। तो इसलिए हिंदू कभी राष्ट्रवाद था नहीं। किसी एक ठो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसमें भी एक राजा ने अपने परिवार के आदमी को मार दिया। तो आप देखेंगे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, ना दुनिया में कहीं है। ये एक जो है नाथूराम गोडसे को मानने वाले जो लोग हैं, ये सावरकर जैसे जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने इस देश के अंदर ही इनका जो हिंदू राष्ट्रवाद है, ही फॉर हिंसा, एन फॉर नफरत, दू फॉर दुराचार को फैलाना चाहते हैं। इस देश में इस्लामी राष्ट्रवाद का जो है आतंकवाद का बहाना बनाकर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसमें जो है चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मैं भी हिंदू हूँ, बहुत से लोग हिंदू हैं इस देश के, लेकिन उनको ये शोषण करना चाहते हैं। महिलाओं के ऊपर वो अगर बलात्कार करते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। किसानों के ऊपर अगर गाड़ी चलाते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। आज आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे किसान आंदोलन के ऊपर गाड़ियाँ चलाई गई। लोग बोलते हैं आप किसानों के फेवर में बैठे हैं? किसानों का हमने मांग रखा है, पहली मांग रखा है कि 3 कृषि बिल वापस ले लिया जाए। किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। अगर आप किसान के हाथ से अगर उसकी आप ज़मीन ये कर दोगे तो ये महंगाई किस लिए बढ़ रही है? ये महंगाई का बढ़ने का केवल मतलब है कि आज कम से कम हमारी जो किसानों के पास में रोटी का अधिकार उसके पास में कि वो हमको मतलब दे रहा है। लेकिन अगर ये पूंजीपतियों के हाथ में आ गया तो जिस तरीके से जो 5 रुपये किलो का टमाटर है आज जो है 70 रुपये हो गया है, ये पूरा हमारे साथ मतलब करेंगे। क्योंकि संग्रहालय की जो ये है, जो काला बाजारी है,
संग्रह करने की छूट मिल गई है इस आधार पे। इसलिए हम चाहते हैं कि कृषि बिल नहीं है, ये आम जनता को महंगाई को बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश है, संविधान के खिलाफ साजिश है, इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ साजिश है। और ये जितने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। इसलिए हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैठे हो क्या? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को हाईजेक करके रखे हैं। इस देश के अंदर जो है जो चीज़ नहीं होना चाहिए, लाल किला जहां हमारा स्वाभिमान का प्रतीक था, आज उसको जो है किराए पे दे के रखा गया है, डालमिया जैसे लोगों को दे दिया गया है। इस देश की सारी जो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं अगर पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी तो फिर आपकी संप्रभुता कहाँ रहेगी? आपको अगर एक लड़की है जो MBA करती है, MBA करने के बाद में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं ना, ग्लोबल कुछ नहीं, आप ये रोड बना रहे हैं, अगर रोड में बनाने का ये पूरे रोड के ठेके होने वाले हैं, आपको यहाँ चलने का आपको देना पड़ेगा आने वाले समय पे। ये सारी चीज़, ये स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है हमारे लोगों के लिए। पहले से ही ऐसे लोगों को जो आप मतलब जो हो आपके लिए डिटेंशन सेंटर की पहले से प्रयोजन है। NRC उसी आधार पे कहा गया है, NRC का और कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को उसी स्मार्ट सिटी में जाने के लिए आप अगर वहाँ दिख गए 200 मीटर में तो आपको गोली मार दी जाएगी और उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं करेगा। ये पहले से कानून बना के रखे इन लोगों ने, इसलिए हमारे लोग समझते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं इसमें। कौन सा कानून है सर ये सेज का जो बना है स्पेशल जो है एरिया, इसका जो कानून है, और NRC का कानून क्या है? NRC का टोटल कानून ये है कि वो जिसको चाहे नागरिकता देंगे, जिसको चाहे नहीं देंगे। बाहर से लोगों को लाके उनको रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है बोलेंगे तुम शरणार्थियों की तरह रहो। तो